मुंडक उपनिषद और श्वेतश्वतर उपनिषद, इसमें एक एग्जाम्पल उदाहरण ऐसा आया है कि आत्मा और परमात्मा दोनों मित्र हैं और एक ही पेड़ पर दोनों बैठे हैं। आत्मा पेड़ के फलों को चख रही है और परमात्मा आत्मा के उस कर्म को देख रहे हैं। परमात्मा वास्तव में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये जो आत्मा है फल को चखना छोड़ करके, मतलब इंजॉयमेंट को छोड़ करके मेरी तरफ मुख करेगी। और ये जो परमात्मा है ये आत्मा के एटर्नल फ्रेंड है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, द सुपर सोल फुलफिल्स द डिजायर ऑफ द एटॉमिक सोल एज वन फ्रेंड फुलफिल्स द डिजायर ऑफ अनदर। कि ये जो परमात्मा है ये आत्मा की इच्छाओं को पूरा करते हैं उसी प्रकार से जैसे एक फ्रेंड जो है अपने दूसरे फ्रेंड की डिजायर्स को पूरा करता है। और मुंडक उपनिषद और श्वेतश्वतर उपनिषद, दे कंपेयर द सोल एंड सुपर सोल टू टू फ्रेंडली बर्ड्स sitting on the same tree. One of the birds, the individual atomic soul, is eating the fruit of the tree, and the other bird, Krishna, is simply watching his friend. Of these two birds, although they are the same in quality, अब दोनों क्वालिटी में सेम है, सच्चिदानंद है, क्योंकि हम तो परमात्मा के भगवान के अंश है, तो भगवान सच्चिदानंद है तो हम भी सच्चिदानंद है ना। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, हम एटॉमिक सोल है, एटॉमिक अणु आत्मा, और भगवान सुपर सोल है, विभु आत्मा, और हम अणु है, इसीलिए हम वी आर कैप्टिवेटेड। क्या कह रहे हैं, वन इज कैप्टिवेटेड बाय द फ्रूट्स ऑफ द मटेरियल ट्री। ये पेड़ क्या है, ये भौतिक वृक्ष के समान है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आत्मा है वो इस वृक्ष में फलों को देख करके ललायित हो रही है और फलों को चख रही है, अर्थात हम भौतिक जगत में इंजॉयमेंट में फंस गए हैं। और क्या बता रहे हैं, वाइल द अदर, मतलब सुपर सोल इज सिंपली विटनेसिंग द एक्टिविटीज ऑफ हिज फ्रेंड। तो परमात्मा जो है वो आत्मा के कर्मों के यहाँ पर साक्षी है, वो देख रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, ऑल्दो दे आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये प्रभुपाद जी ने क्या है कि भगवत गीता के 2.22 इसके परपट में बताया है। तो ये अर्जुन जी का भी एग्जाम्पल देकर के आगे कह रहे हैं कि कृष्णा इज द विटनेसिंग बर्ड एंड अर्जुन इज द ईटिंग बर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल देकर के, क्योंकि अर्जुन कौन है, जीवात्मा है, और कृष्णा परमात्मा है ना। Although they are friends, one is still the master and the other is the servant. अब दोनों जो ये बर्ड्स हैं ये फ्रेंड्स हैं, लेकिन एक मास्टर है एक सर्वेंट है, तो ये भी समझना जरूरी है। अब यहाँ पर जो सर्वेंट मास्टर की रिलेशनशिप है, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, ये भौतिक रिलेशनशिप की तरह नहीं है, यहाँ कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। ठीक है, ये सबसे इंटीमेट रिलेशनशिप है आत्मा का परमात्मा के साथ, फ्रेंडली रिलेशनशिप है, इंटीमेट फ्रेंडली रिलेशनशिप, ऐसे आप कहो। पर फिर भी क्या है, आत्मा की स्थिति जो है वो दास की है और परमात्मा की स्थिति जो है वो स्वामी की है। अब आगे क्या कह रहे हैं, forgetfulness of this relationship by the atomic soul is the cause of one's changing his position from one tree to another or from one body to another. अब क्योंकि आत्मा जो है वो इस संबंध को भूल गई है, इसीलिए वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में भ्रमण कर रही है, अर्थात विभिन्न शरीरों में ये आत्मा जो है वो देहांतरण कर रही है ना। और हर एक शरीर में परमात्मा जो है वो क्योंकि मित्र है वो आत्मा के साथ है। आगे क्या कह रहे हैं, द जीव सोल इज स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड ऑन द ट्री ऑफ द मटेरियल बॉडी, बट एज सून एज ही एग्रीज टू एक्सेप्ट द अदर बर्ड एज द सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर, एज अर्जुन एग्रीड टू डू बाय वॉलंटरी सरेंडर unto Krishna for instruction, the subordinate bird immediately becomes free from all lamentations. तो अभी हमारी स्ट्रगल का कारण क्या है कि हम इस संबंध को भूल गए। जैसे ही हम हमारे इस संबंध को जान जाते हैं तो क्या होगा, हमारी ये जो स्ट्रगल है ये खत्म हो जाएगी। जिस प्रकार से अर्जुन की स्ट्रगल जो है वो खत्म हो गई जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ली। बोथ द कठ उपनिषद एंड श्वेतश्वतर उपनिषद कंफर्म दिस। इस श्लोक का ट्रांसलेशन यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, although the two birds are in the same tree, the eating bird is fully engrossed with anxiety and moroseness as the enjoyer of the fruits of the tree. But if in some way or the other he turns his face to his friend who is the Lord and knows his glories, at once the suffering bird becomes free from all anxieties. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों बर्ड्स एक ही ट्री में है, शरीर रूपी ट्री में है, लेकिन जो आत्मा है वो बहुत ज्यादा चिंता में है, शोक में है, क्योंकि वो अपने आप को भोक्ता समझ रहा है ना। और ये स्थिति हम फील कर ही सकते हैं जब हम अपने आप को
भोगता समझते हैं, चीजें एंजॉय करने का प्रयास करते हैं। अब लेकिन क्योंकि भौतिक जगत में क्या है, सभी चीजें अस्थाई है, हम उसको परपेचुअली शाश्वत रूप से एंजॉय कर ही नहीं सकते हैं। ना तो हम उसको शाश्वत रूप से एंजॉय कर सकते हैं, ना हम उसको अनलिमिटेड क्वांटिटी में एंजॉय कर सकते हैं, वो भी कंडीशनल है। आप 50 रसगुल्ले नहीं खा सकते हो, आप 1 2 4 इतने ही खा सकते हो, और हमेशा के लिए भी आप रसगुल्ले एंजॉय नहीं कर सकते। जब शरीर त्याग दिया तो क्या करोगे, या बीमार पड़ गए, आपको मना कर दिया गया कि आप मीठा नहीं खा सकते, डायबिटीज हो गया, तो क्या आप 4 5 या 50 रसगुल्ले खाने की कोशिश करोगे? तब एक भी नहीं खा सकते हो, है ना। तो ना तो हम अनलिमिटेडली भोग सकते हैं, और ना तो हम शाश्वत रूप से भोग सकते हैं। दोनों पॉइंट, दोनों तरीके से आप इसको समझो। और जब हम समझ लेते हैं कि हम भोगता नहीं है, हम तो सर्वेंट है, हम फल को चखना, इंजॉय करना छोड़ करके अपने पीछे मुड़ करके देखते हैं कि हमारा जो मित्र है वो हमें देख रहे हैं, वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब हम अपने मुख को उनकी ओर मोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारी सफरिंग जो है वो खत्म हो जाती है, सारी चिंताएं हमारी, वही शोक सब समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर अब भगवद गीता में भी अर्जुन जी जब भगवान की ओर मुख करते हैं तो क्या होता है, उनका सारा जो मोह होता है वो नष्ट हो जाता है, सारा दुख उनका समाप्त हो जाता है ना। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की, आप ये सोचो, अब देखो, अब इसको बहुत ही इमोशनल एस्पेक्ट में देखो कि देखो भगवान कैसे हमें देख रहे हैं, और हम कितने नालायक हैं, हम मुड़कर नहीं देख रहे, हमने पीठ पीछे किया हुआ है भगवान को। देखो कितने शर्म की बात है हमारे लिए, वो जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं, वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, हम उनसे मुख मोड़ कर बैठे हैं। जबकि हमारी अपनी अगर हम देखें, हमारा उनके सामने हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है एक तरीके से, उनके सामने हम कितने तुच्छ हैं, निकृष्ट कार्यों में लगे हैं, तो भी भगवान हमारे साथ हैं। लेकिन हम उनकी ओर मुंह नहीं मोड़ते, हम माया में लिप्त हैं, हम एंजॉय करना चाहते हैं। अब आगे देखिए क्या है, द मेथड फॉर रिवाइविंग दिस फ्रेंडशिप इज द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। अब हमें प्रभुपाद जी ने ये तो बोला कि भाई अपनी ये रिलेशनशिप जो है इसको रिवाइव करो। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि रिवाइव करना है तो कैसे करना है, तो उसके लिए जो प्रक्रिया हमें दी है वो दी है कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया। ठीक है, तो कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया के द्वारा ही हम अपने इस भूले हुए संबंध को रिवाइव कर सकते हैं।